अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इफाई यूनिवर्स। और आज की कार्टलन डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि कार्टलन के अंदर हमारे पास बैकिंग फील्ड क्या होती है, बैकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, या फील्ड और प्रॉपर्टी का क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जो मेरी एक्सप्लिसिट गेटर और सेटर वाली वीडियो थी, कार्टलन के अंदर हम अपने गेटर और सेटर मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं या कैसे उनको कस्टमाइज़ करते हैं, वो वाली वीडियो लाजमी देखें। इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं या हम ये चीज़ सीखें कि बैकिंग फील्ड क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टी और फील्ड का क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड हमारे पास क्या होती है। फील्ड हमारे पास जस्ट एक नॉर्मल क्लास लेवल का वेरिएबल होता है जो कोई डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि फील्ड एक क्लास लेवल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल नहीं होता। और इसको किसी भी क्लास का जो वेरिएबल होगा, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका डेटा हम स्टोर करने के लिए इस वेरिएबल को, जिसको हम फील्ड कहते हैं, क्लास फील्ड कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। और उस डेटा को हम ऑब्जेक्ट स्टेट भी कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। और नॉर्मली जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें यह कन्वेंशन फॉलो की जाती है कि जो फील्ड होती है हमारे पास, वो प्राइवेट होती है, उसको सिर्फ हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे पास फिर उस फील्ड के ऊपर गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं। और वो पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन और जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो इन मेथड्स के थ्रू, गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू जो फील्ड की वैल्यू होती है उसको एक्सेस कर सकता है, रीड या राइट कर सकता है। और ये जो फील्ड होती है, ये बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल ही होता है ना, तो उसको डायरेक्टली कंप्यूटर अपनी रैम के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। और यही चीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिलेगी, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावा होगी, C++ होगी। तो यहाँ तक आपको फील्ड की समझ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कार्टलन के ऊपर। कार्टलन के अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि किसी भी कार्टलन क्लास के अंदर हम फील्ड को डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। एक्चुअली हम कर सकते हैं और हमने किया भी है पहले, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली हमारे पास ये है कि कार्टलन की क्लास के अंदर हम जो डायरेक्टली फील्ड्स होती हैं उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि हम यूज़ करते हैं कार्टलन के अंदर प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हमारे पास चीज़ आ चुकी है प्रॉपर्टी। फील्ड की हमें समझ आ गई। अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टी इज अ लिटिल बिट मोर कम्प्लेक्स देन द फील्ड। जो हमारे पास फील्ड होती है वो तो सिर्फ एक वेरिएबल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ वेरिएबल नहीं होता, बल्कि प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं: प्राइवेट फील्ड, गेटर और सेटर मेथड्स। और प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो वो रीड ऑनली होगी, यानी कि वो प्राइवेट उसकी फील्ड होगी और सिर्फ गेटर मेथड होगा जो कि वैल कीवर्ड से हम क्रिएट करते हैं कार्टलन के अंदर, या वो म्यूटेबल प्रॉपर्टी होगी। तो सपोज करें मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन, आप लोगों को समझाने के लिए, और इस क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ नेम, जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और इसका डेटा मेरे पास सपोज करें यहाँ पे है अली। तो अब अगर यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स के ऊपर, कार्टलन और शो कार्टलन बाइट कोड के ऊपर अगर आप जाते हैं, आपके पास यहाँ पे हमारे पास बाइट कोड आ गया। इसको अगर मैं डीकम्पाइल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेरा बाइट कोड और मेन फाइल दोनों ओपन है। तो अगर मैं सिंपली आपको ये बताऊँ, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी के लिए नीचे आएंगे तो आपने देखा ना सिर्फ हमारे पास एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट की गई है, बल्कि गेटर मेथड और सेटर मेथड दोनों क्रिएट किए गए हैं। ऑल दो हमने सिर्फ जो है वो एक प्रॉपर्टी क्रिएट की है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड नहीं, या सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करती, बल्कि इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास फील्ड से थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना सिर्फ हमारे पास जो JVM ने फील्ड क्रिएट किया, बल्कि इसने गेटर और सेटर मेथड्स दोनों जनरेट किए हैं। और अब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ से अगर रीड ऑनली होगी तो यहाँ पे वैल कीवर्ड आएगा। अब अगर हमारे पास जो इस फाइल को हम क्लोज करते हैं और कार्टलन बाइट कोड को अगेन अगर डीकम्पाइल हम करें, तो अब जो आपको यहाँ पे डीकम्पाइल्ड वर्जन मिलेगा उसमें सिर्फ और गेटर मेथड होगा, क्योंकि अब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो रीड ऑनली है, उसको आप रीअसाइन तो वैल्यू नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ हमारे पास रीड ऑनली है। ये हमारे पास हो चुकी है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये जो फील्ड हमारे पास क्रिएट हुई है, अगर इसको अगेन मैं स्प्लिट करता हूँ, हमने यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट की थी, हमने यहाँ पे क्रिएट किया प्रॉपर्टी। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट JVM था, उसने बेसिकली एक फील्ड क्रिएट की है। अब इस प्रॉपर्टी को जो भी हमने वैल्यू साइन की है, वो वैल्यू बेसिकली इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड को साइन की गई है और इस फील्ड के अंदर वो स्टोर की गई है। तो ये वाली जो फील्ड है इसको हम कहते हैं बैकिंग फील्ड। अब आपको नाम से जाहिर हो चुका होगा बैकिंग और फील्ड। फील्ड तो मैंने पीछे आपको बता दिया कि क्या, जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कि नॉर्मल क्लास लेवल का वेरिएबल है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिर्फ फील्ड क्रिएट नहीं हुई, इसके अगेंस्ट फील्ड, गेटर, और अगर ये हमारे पास वैर कीवर्ड के साथ होगी तो सेटर, दोनों क्रिएट हुए हैं। तो इसकी वैल्यू तो कंपाइलर ने, कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। तो इस प्रॉपर्टी के पीछे जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो एक फील्ड के अंदर स्टोर की जाती है, और उस फील्ड को हम कहते हैं बैकिंग फील्ड। तो ये हमारे पास है कार्टलन के अंदर बैकिंग फील्ड। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अब कार्टलन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हमारी किसी क्लास के अंदर, बैकिंग फील्ड उनके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस हैं।
हर वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करती है ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स सक्सेसर। इसका मतलब ये है कि अगर आप गेटर या सेटर दोनों में से किसी एक की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपकी बैकिंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी। या दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने कस्टम जो आपके एक्सेसर मेथड्स होते हैं, अगेन गेटर या सेटर मेथड्स, उनमें आप प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं यूजिंग द फील्ड कीवर्ड। तो ये अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट करती है तो उसके लिए बैकिंग फील्ड क्रिएट हो जाती है, अदरवाइज उसके लिए बैकिंग फील्ड क्रिएट नहीं होगी। अब काफ़ी दफ़ा हमारे पास ये प्रोग्रामिंग सिनेरियो आता है कि हमें किसी प्रॉपर्टी के जो एक्सेसर मेथड्स होते हैं लाइक गेटर और सेटर मेथड्स, उनको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए उनको क्रिएट करूँ उससे पहले मैं इसको अगेन वैर कीवर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे पहले गेटर मेथड यूज़ करता हूँ तो ये मुझे जो नेम होगा उसको रिटर्न करेगा विद द 2 अपर केस वैल्यू। और सेम चीज़ हम करेंगे सेटर मेथड के लिए, और इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा अगेन नेम, और इसको मैं वैल्यू यहाँ पे साइन कर दूंगा, वैल्यू जो मुझे यहाँ से मिल रही होगी। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो आपने देखा नो बैकिंग फील्ड इज अलाउड हेयर बिकॉज दिस प्रॉपर्टी हैज़ नो बैकिंग फील्ड। अब सपोज करें मैं गेटर मेथड की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे यूज़ नहीं करता, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुका हुआ है, सेटर मेथड को मैंने कस्टमाइज किया, सेटर मेथड के अंदर मैंने फील्ड कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास गेटर मेथड था उसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज़ हो रही है, तो मेरे पास बैकिंग फील्ड जनरेट होगी। और अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं पर्सन कह देता हूँ, और मैं कॉल करूँगा पर्सन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो। तो अब मैंने सिंपल यहाँ पे करना है पर्सन डॉट जो नेम होगा उसको सपोज करें मैं वैल्यू यहाँ पे साइन कर देता हूँ उस्मान। तो राइट नो मैं अगर एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको एरर मिलेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको लाजमी समझाना था। और वो एरर हमारे पास क्या एक्सेप्शन है, जो अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर है, हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर है। और ये इस वजह से है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से है कि जो हम यहाँ पे नेम इक्वल्स वैल्यू हमने किया है, यहाँ पे हम नेम को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ इक्वलेंट टू कि आप एक सेटर मेथड के अंदर अगेन सेटर मेथड को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट आइडिया हिंट भी दे रहा है कि इट इज़ अ रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव या रिकरियन ये होती है कि एक मेथड अपने अंदर खुद कोई कॉल करता है बार बार। तो अब क्या होगा कि नेम के जैसे मैंने यहाँ पे नेम को वैल्यू साइन की तो सेट मेथड कॉल हुआ, इसने वैल्यू अगेन किसको कॉल की, नेम को, तो इसने बेसिकली अगेन उसके लिए सेट कॉल होगा। सेट के अंदर हम अगेन वैल्यू साइन कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को, तो ये सेट दोबारा कॉल हो जाएगा, ये बार बार खुद कोई कॉल करता रहेगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि ये एग्जिट होगा या लूप से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे इसलिए एक्सेप्शन आ चुकी हुई है कि स्टैक ओवरफ्लो हमारे पास एरर है। अगर आप यहाँ पे कार्टन बाइट कोड के ऊपर जाएंगे और इसको डीकम्पाइल करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास पहले एक सेटर मेथड जनरेट किया गया हमारी इस प्राइवेट फील्ड के लिए, और जैसे ही हमने इसको वैल्यू जो भी असाइन की है तो इस सेटर मेथड के अंदर अगेन हम इस सेटर मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये मेथड खुद को कॉल करेगा, फिर अगेन खुद को कॉल करेगा, फिर अगेन खुद को कॉल करेगा। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि इट इज़ अ रिकर्सिव कॉल। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास हम जो प्रॉपर्टी का नेम होता है उसको हम उस प्रॉपर्टी के गेटर या सेटर मेथड्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्पेशलाइज्ड कीवर्ड है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, वो कीवर्ड है हमारे पास फील्ड। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के लिए जो यहाँ पे कार्टलन बाइट कोड के अंदर ये वाली फील्ड क्रिएट की गई है, ये वाली, इस फील्ड को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बैकिंग फील्ड का कंसेप्ट अब आपको 100% आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ये जो सेट मेथड है ये बेसिकली मेरे पास रेफर कर रहा है इस सेट नेम को। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ नेम इक्वल्स वैल्यू, तो मैं यहाँ पे जो है वो सेटर मेथड के अंदर दोबारा सेटर मेथड को कॉल करूंगा। अगर आप दोबारा कार्टन बाइट कोड के अंदर इसको डीकम्पाइल करेंगे और इसको डीकम्पाइल करें तो अब आपने देखा अगेन मैं सेटर मेथड के अंदर एक सेटर मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये करना है कि सेटर मेथड के अंदर जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मैंने किसको असाइन करनी है, इस फील्ड को। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं फील्ड का। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है ये सिंपल एक लोकल वेरिएबल है, इसकी जगह आप सिंपल वी कर दें और यहाँ पे भी वी कर दें, डजेंट मैटर। लेकिन फील्ड एक स्पेशलाइज्ड कीवर्ड है और आपने देखा ये ब्लू भी नहीं बल्कि ब्लैक कलर के अंदर है, ये एक स्पेशलाइज्ड कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं एप्लीकेशन को तो आपको स्टैक ओवरफ्लो या ऐसा कोई भी एरर नहीं मिलेगा और सक्सेसफुली जो वैल्यू है वो हमारी असाइन हो जाएगी हमारी इस प्रॉपर्टी को। अगर आप इसको प्रिंट लाइन को यूज़ कर लें यहाँ पे और यूज़ कर लें पर्सन डॉट नेम, तो अगर आप रन करेंगे तो आपको जो नेम होगा उस्मान वो प्रिंट होकर भी मिलेगा उस्मान। तो ये हमारे पास है बैकिंग फील्ड का कंसेप्ट और किस तरीके से हम बैकिंग फील्ड को यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली हमारे पास ये होता है कि जब हम कार्टलन के अंदर एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉपर्टी हमारे पास तीन चीज़ें क्रिएट करती है, एक प्राइवेट फील्ड,
एक पब्लिक गेटर और एक पब्लिक सेटर। और जो पब्लिक गेटर और सेटर्स होते हैं उनके अंदर जब हमने उस फील्ड को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फील्ड का। और वो जो कॉटलन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो फील्ड क्रिएट होती है, जेवीएम जो फील्ड क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं बैकिंग फील्ड। और उस बैकिंग फील्ड को जब हमने कोई वैल्यू साइन करनी होती है लाइक गेटर और सेटर मेथड्स के अंदर, तो हम जो ये वाला जो फील्ड का कीवर्ड है ये यूज़ करते हैं। सेम भी अगर मैं यहाँ पे गेटर मेथड को भी ओवरराइड कर दूँ, रिटर्न कर दूँ फील्ड डॉट टू अपर केस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कर देंगे नेम डॉट टू अपर केस तो अब आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। अगर आप रन करके देखते हैं इसको दोबारा तो आपने देखा अगेन आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो एक्सेप्शन मिल चुकी हुई है स्टैक ओवरफ्लो एरर। क्यों? क्योंकि जब आपने नेम के ऊपर नेम डॉट टू अपर केस किया यानी कि नेम की वैल्यू आपने रिटर्न की तो उसने अगेन कॉल कर दिया गेट को, क्योंकि नेम की वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा है? ये गेट मेथड। यहाँ से आपने क्या रिटर्न किया? नेम। उसने दोबारा गेट को कॉल किया, फिर आपने नेम रिटर्न किया, उसने दोबारा गेट को कॉल किया। तो ये रिकर्सिव कॉल है। लेकिन यहाँ पे आपने एक्चुअली करना क्या है, मैं ये लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ चुकी होगी वैसे, कि जैसे ही यूज़र कॉल करता है, अब अगर आप यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन के ऊपर तो हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं? गेट नेम। हमें नेम चाहिए। अगर हम गेट नेम के ऊपर जाते हैं तो सिंपली हमने ये वाली जो फील्ड है ये रिटर्न करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी के नेम के लिए हम बेसिकली आपने देखा यहाँ पे गेट नेम है और हम दोबारा गेट नेम के अंदर गेट नेम को ही कॉल कर रहे हैं, तो हम इस लाइन से इस लाइन के ऊपर कभी आएंगे नहीं। यहाँ पे ये मेथड दोबारा कॉल हो जाएगा जो कि दोबारा खुद को यहाँ पे कॉल करेगा, ये एक ही लाइन के ऊपर खुद को बार बार कॉल करता रहेगा। तो इसलिए हम कभी भी इस लाइन से आगे जाएंगे नहीं। यहाँ पे गेन इंटेलिजेंट आइडिया आपको बता रहा है कि ये रिकर्सिव कॉल है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे आपने जो अंडर द हुड फील्ड है वो प्राइवेट फील्ड एक्सेस करनी है, जो कि फील्ड, उसके लिए फील्ड कीवर्ड है जो कि बेसिकली हमारे पास ये वाली फील्ड है, ये जो नेम की फील्ड क्रिएट की गई है। तो अब आपने देखा दिस डॉट नेम को यूज़ किया गया और ये इसकी वैल्यू रिटर्न की गई है। तो अगर आप अब एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा और सक्सेसफुली जो नेम होगा वो अपर केस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है बैकिंग फील्ड का। तो मैंने आपको बता दिया कि फील्ड क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है और हमारे पास बैकिंग फील्ड क्या होती है। अब नेक्स्ट लास्ट चीज़ है हमारे पास, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं, कि हमारे पास ये जो फील्ड कीवर्ड है इसके साथ एक प्रॉब्लम है। हम बेसिकली गेटर के सेटर मेथड के अंदर भी जो अंडर दी हुड हमारे पास बैकिंग फील्ड क्रिएट होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं और गेटर के अंदर भी। लेकिन ये जो फील्ड कीवर्ड है इसका स्कोप लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास किसी प्रॉपर्टी के गेटर और सेटर मेथड्स हैं उनके अंदर। हम इसके अलावा इसके बाहर इनको यूज़ नहीं कर सकते। बाजू का हमारे पास ऐसा प्रोग्रामिंग सिनेरियो आ सकता है कि हमें किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो उसकी बैकिंग फील्ड होती है वो हमने एक्सेस करनी होती है, लेकिन वो हमने एक्सेस करनी होती है गेटर और सेटर मेथड्स के अलावा, यानी कि वो स्कोप से बाहर होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड बैकिंग प्रॉपर्टी। अब जिस तरीके से बैकिंग फील्ड होती है, एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक फील्ड क्रिएट की जाती है, बैकिंग प्रॉपर्टी भी हमारे पास यही कंसेप्ट होता है, जो कि मैंने पीछे एक दो दफ़ा आपको बताया भी हुआ है। अगर आपने कोर्स से देखा हुआ आपको पता चल जाएगा। तो बैकिंग प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे मैं एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट करूंगा विद द वैल कीवर्ड, जो कि प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी। नेम हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी का स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से। कोई रूल तो नहीं है लेकिन नेमिंग कन्वेंशन है। मैं इसको एज कह दूंगा और इसकी टाइप होगी मेरे पास इंट, और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 35। अब यहाँ पे मैं सेकंड जो पब्लिक प्रॉपर्टी विद द वैल कीवर्ड वो क्रिएट करूँगा। एज, इसकी टाइप भी इंटीजर होगी और उसके लिए सिंपल मैं जो गेटर मेथड है उसको यूज़ करूँगा और ये गेटर मेथड रिटर्न करेगा वैल्यू किसकी? एज की। तो अब मैं यहाँ पे जो चीज़ कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस की है, जो मैंने कन्वेंशन यूज़ की है, इसको हम कहते हैं बैकिंग प्रॉपर्टी। किस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पे अब पर्सन के ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे दो पैरामीटर्स लाइक नेम स्ट्रिंग और फिर मेरे पास यहाँ पे एज आ जाएगी जो कि इंटीजर होगी, इंट होगी। तो नेम की वैल्यू मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा और एज की वैल्यू मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा एज। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पास करता हूँ अली और एज 45, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने एक्सेस करना है एज को, तो एज मुझे अंडरस्कोर एज एक्सेसिबल नहीं होगी, बल्कि मुझे सिर्फ एज एक्सेसिबल होगी जो पब्लिक एज है। तो अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आपने देखा मुझे 45 मिल गया। लेकिन अब अगर हम जाते हैं कार्टन बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मेरे पास क्रिएट की गई है वो सिर्फ अंडरस्कोर एज के लिए क्रिएट की गई है। और ये वाली मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके लिए कोई फील्ड क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि इसके लिए मैंने यूज़ किया किसको? बैकिंग फील्ड को, इस बैकिंग प्रॉपर्टी को, सॉरी। इस प्रॉपर्टी के लिए जो अंडर द हुड जो भी वैल्यू वगैरह सेव होनी है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर सेव होनी है।
अब इसके अंदर मैं जब भी अंडरस्कोर एज को एक्सेस करूँगा तो एक्चुअली मैं जो प्रॉपर्टी फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट की गई है इस फील्ड को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर आप नीचे यहाँ पे आए तो आपने देखा मैं गेट एज के अंदर भी सिंपली इस फील्ड को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ये तो कंस्ट्रक्टर है, आप पब्लिकली कहीं पे भी जो है इस फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द बैकिंग प्रॉपर्टी कंसेप्ट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था बैकिंग प्रॉपर्टी का। और अगर आपको बैकिंग प्रॉपर्टी की समझ ना आए, आपको कम्प्लेक्स लगे या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी समझ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई एडवांस कम्प्लेक्स आपका सिनेरियो होगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मे भी वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। नॉर्मली सिर्फ बैकिंग फील्ड का आपको पता होना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। लास्ट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बतानी है, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करता हूँ। और वो मेरे पास ये है कि आप सपोज करें मैं यहाँ पे इस नेम की फील्ड के ऊपर जाता हूँ, मैं एज की फील्ड को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा और इनको भी पैरामीटर्स को भी रिमूव करूँगा, इस लाइन को भी रिमूव करता हूँ, कोड सिंपल हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो फील्ड है नेम की, ये मेरे पास यहाँ पे वेयर कीवर्ड के साथ है और इसको मैंने यहाँ पे कोई डमी वैल्यू साइन की हुई है लाइक नो नेम, और इसके लिए मैंने गेटर और सेटर मेथड दोनों जनरेट किए हुए हैं। लेकिन आप सपोज कर लें जो मेरे पास सेटर मेथड है वहाँ पे मैं फील्ड को कीवर्ड है जो इसको यूज़ नहीं करता इस तरीके से, और जो मेरे पास यहाँ पे गेटर है यहाँ पे भी मैं सिंपल कोई और वैल्यू रिटर्न करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियलाइजेशन इज नॉट अलाउड हेयर बिकॉज दिस प्रॉपर्टी हैज़ नो बैकिंग फील्ड। क्यों? क्योंकि मैंने पहले नंबर पे तो यह है कि जो डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन थी गेटर और सेटर की दोनों ओवरराइड कर दी है, मैंने अपनी इंप्लीमेंटेशन यूज़ की है और दोनों के अंदर मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को विद द कीवर्ड फील्ड कहीं पे भी रेफर नहीं किया। तो कंपाइलर को पता है कि इस प्रॉपर्टी का कभी भी एक्चुअल इस प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर ही नहीं की जाएगी, इसकी वैल्यू किसी और प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। तो वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे इतना कोड करते हैं कार्टन बाइट कोड और इसको डीकंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा पर्सन क्लास के अंदर मेरे पास जो प्राइवेट फील्ड है वो मेरे पास क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि कंपाइलर स्मार्ट इनफ के उसने खुद ही फिगर आउट कर लिया है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने फील्ड क्रिएट ही नहीं करनी। ये क्यों है? इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा जहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे जो है वो एज है और इसकी टाइप इंटीजर है, लाइक इसकी वैल्यू है 35। तो अब आपने यहाँ पे एक जो है वो न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट की है और इसको आपने क्या देते हैं इज अडल्ट। तो इस प्रॉपर्टी की जो इसकी टाइप हमारे पास बुलियन होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, इस प्रॉपर्टी की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी दूसरी प्रॉपर्टी से हमने ड्राइव करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे गेटर मेथड को यूज़ कर लेता हूँ और मैं सिंपली रिटर्न करवा देता हूँ एज इज ग्रेटर देन 18, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। और अगर मैं इसको यहाँ से वार कीवर्ड से वैल के ऊपर ले जाता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के लिए पहले नंबर पे तो जो कि वैल कीवर्ड था, तो जो सेटर मेथड है वो तो जनरेट ही नहीं होना था और मैंने यहाँ पे सिर्फ गेटर मेथड रह गया था, वो मैंने खुद उसको कस्टमाइज कर लिया और उसके अंदर फील्ड के कीवर्ड के थ्रू इसको रेफर नहीं किया। तो प्रोग्राम के अंदर अगर आप यहाँ पे करेंगे प्रिंट लाइन पर्सन डॉट इज अडल्ट तो आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर आप जावा के कोड को डीकंपाइल कर देंगे, ट्रू मिल गया, कोड डीकंपाइल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई फील्ड क्रिएट नहीं की गई। एज के लिए तो ठीक है लेकिन इस अडल्ट के लिए कोई फील्ड नहीं क्रिएट की गई। कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि उसको पता चल चुका हुआ है कि इस फील्ड के बेसिकली जो है वो एक फंक्शन मैंने क्रिएट करना है जो कि एज की बेस के ऊपर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब आपने देखा जो मैंने आपको शुरू में सिनेरियोज बताए थे कि बैकिंग फील्ड क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया था। कार्टलन के अंदर हर एक क्लास प्रॉपर्टी के लिए बैकिंग फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जनरेट होती है अगर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो दो में से किसी एक कंडीशन को कंप्लीट करती हो। यहाँ तो वो ये डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज़ करती है गेटर या सेटर मेथड्स की, यहाँ वो इन दोनों के अंदर अगर इन दोनों को वो कस्टमाइज़ करती है तो दोनों के अंदर विद द फील्ड कीवर्ड हम उस फील्ड को उस बैकिंग फील्ड को एक्सेस करते हैं तो बैकिंग फील्ड हमारे पास जनरेट हो जाती है जो कि हमारे इस केस के अंदर नहीं हो रही। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि फील्ड क्या होती है, बैकिंग फील्ड क्या होती है और बैकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टिल किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हुई आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कार्टलन के अंदर हम इनहेरिटेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।